के अदब आदाब क्या है। जी हमारी टीम को जरा लेट याद आया, लेकिन याद आ गया, कोई बात नहीं, याद आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला बेहतरी करेगा, कोई अभी कुछ नहीं बिगड़ा। और हमारी टीम में वैसे बहुत सारे लोग थे लेकिन किसी को याद नहीं था। अच्छा दोस्तों, प्रोटोकॉल ऑफ द मीटिंग ये है, आदाब ये हैं कि हम अदब करने वाले लोग हैं, रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं। आप हमारे पास मेहमान आए हैं, मुकम्मल अदब के साथ, एहतराम के साथ मैं सबकी बात करूंगा, सबसे बात करूंगा और किसी की दिल आजारी नहीं करूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है और यही चीज हम आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कमेंट्स में बार बार खोलता रहूंगा। कमेंट्स में आपने एक ऐसे इंसान की तरह आपने कमेंट करना है कि जिससे आपकी क्यूरियोसिटी, तजस्सुस तो नजर आए, लेकिन किसी बंदे की दिल आजारी नहीं इसमें होनी। अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा मीटिंग की, तो हमारे इस वक्त मीटिंग में कुछ 4 से 5 लोग एडमिन्स हैं। फौरी तौर पे आपको आंख झपकने से भी पहले वो आपको रिमूव कर देंगे। ये मैंने आपको बताना जरूरी समझा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको अपनी कहानी सुनाने लगा हूं कि मेरे साथ शुगर ने क्या किया था। 2004 की बात है, मेरी अपनी जो कहानी मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूं। 2004 की बात है, मेरी उम्र उस वक्त होगी कुछ 34 साल, 34-35 साल मेरी एज थी। मैं इस्लामाबाद में बेस था। हाशू ग्रुप ऑफ होटल्स, पीसी और मैरियट होटल की जो चेन है, इसकी मैं 6 होटलों का मैं मार्केटिंग मैनेजर था। नई नई मेरी शादी भी हुई थी उस वक्त। इस्लामाबाद में बेस था। मुझे चंद दिनों से मेरी लेफ्ट साइड पे मुझे पेन रहता था। कभी मेरे इसमें बाजू में पेन होता था, कभी सीने में होता था, कभी उंगलियों में पेन होता था। तो मैं एक दिन ऑफिस से निकला, ब्लू एरिया में गया, सीधा एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास। कार्डियोलॉजिस्ट से मैंने कहा कि जी मेरे बॉडी, मेरे लेफ्ट साइड पे पेन रहता है। नॉर्मली हमारे यहाँ पहला शक यही आता है कि यार कोई दिल का मसला तो नहीं है। तो कार्डियोलॉजिस्ट ने मेरा ईसीजी किया, मेरी हिस्ट्री ली, मुझे चेक किया, सारा कुछ किया, लिटाया, शर्ट उतरवाई, सारा कुछ करने के बाद उसने कहा कि यार आपकी ईसीजी बिल्कुल ठीक है, आपका दिल बिल्कुल बेहतरीन है। मैंने कहा दर्द क्यों हो रहा है? उसने कहा ये कोई मसल का पेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हार्ट का आपको कोई इशू नहीं, लेकिन आप ऐसा करें कि एहतियातन ये कुछ टेस्ट करवा लें। तो फास्टिंग पे उन्होंने टेस्ट बता दिए। मैं अगली सुबह लैब में गया। मेरे ख्याल नायाब लैब थी या क्या थी, इस्लामाबाद ब्लू एरिया में, वहां पे गया। उन्होंने मेरे टेस्ट किए। मुझे जो आज भी याद है, ये बात हो गई है कितने साल, 2004 में 20 साल हो गए हैं जी। 20 साल पहले की मेरी मेमोरी आज भी याद है कि मेरे यूरिन में 3+ थे। 3+ का मतलब यह है कि मेरी जो फास्टिंग शुगर होगी वो 300 के करीब होगी। 3+ का ये मतलब है। एक्सक्यूज मी। तो 3+, अगर मेरी फास्टिंग में 300 शुगर है तो मेरी रैंडम में 400, 450 शुगर होगी और मेरा HbA1c कोई कम अज कम भी 10-11 के करीब होगा। दोस्तों, मेरा HbA1c 10-11 के करीब होगा। लेकिन अभी मैं आपका जरा HbA1c जानना चाहता हूं कि आपका HbA1c कितना है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका HbA1c कितना है, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि HbA1c क्या होता है। 9, 8, 8.3, 6.4, 8.7, 9, 7.7, 15 भी सबसे ज्यादा इस वक्त, अल्लाह माफ करे, 15, 11 भी है जी। अभी मैं बताता हूँ, HbA1c 3 महीने का जो पिछला टेस्ट होता है वो है। अच्छा, जिनको HbA1c नहीं है वो अपनी फास्टिंग रैंडम बता दें कि फास्टिंग कितनी, रैंडम कितनी है। अभी 13 भी आ रहा है जी, 6.4 भी आ रहा है। अच्छा बाय द वे, ये जिनके सबसे कम है, जो 6.4, 6.2 है, वो हमारे जो हैं लोग जो फातिह अभी तक बन चुके हैं उनका है। मैंने अभी जाहिर शाह का देखा, साजिदा महमूद साहबा का HbA1c देखा जी, 8.9 भी है जी, 5.2, 6.5। फास्टिंग 160 है जी, हाई है जी। फास्टिंग 110 से नीचे होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए जी। 20 क्या चीज है, 20 का समझ नहीं आ रहा कि 20 क्या चीज है जी। मुझे पता नहीं, अभी हम बता देंगे। दोस्तों फास्टिंग 200 है जी। फास्टिंग 200 है तो रैंडम आपकी 300-350 होगी। 220 आपकी फास्टिंग है तो रैंडम आपकी 300 के करीब होगी, 300-400। लेडीज एंड जेंटलमैन, वापस आते हैं। मैं अभी आपके कमेंट्स बंद कर दिए। ये जो 3 महीने का टेस्ट है HbA1c, ये आपकी पिछले 3 महीनों की बता देता है कि आपकी शुगर कैसे रही थी। इसकी अहमियत क्या है, मैं ये आपको बताने लगा।
दोस्तों किसी सुबह आप उठते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, गेट पे आते हैं, वहां पे आपको सफेद रंग के छोटे छोटे अंडे नजर आते हैं। गेट से निकले, बाहर आए और आपको छोटे छोटे अंडे आपको नजर आते हैं। आप कंफ्यूज हैं कि ये अंडे किस चीज के हैं। लेकिन आपको एक सियाना बंदा मिलता है, वो कहता है यार भाई बात सुनो, ये अंडे सांप के हैं। आप कंफ्यूज होते हैं, सांप के अंडे। आपने इग्नोर कर दिया, वापस आ गए, अपने काम पे लग गए। चंद दिनों के बाद वो सांप के अंडों से सांप बन गए और वो सीधे आपके घर में आ गए। वो जब अंडे नजर आए थे, उस वक्त आपका HbA1c 6.5 था। समझ लो कि सांप अंडे दे चुका है, आपके सिस्टम में सांप अंडे दे चुका है। आपने इग्नोर किया, सांप के अंडे बच्चे बन गए और उस वक्त आपका HbA1c कितना बन गया? 7। आपने अभी भी इग्नोर किया, यार कोई बात नहीं है, अल्लाह की मखलूक है, चलती फिरती रहनी चाहिए, ऐसे वहम है, सारे सांप नुकसान नहीं देते। वो सांप के बच्चे चंद दिनों में कितने बड़े बन गए? आपका HbA1c 7.5 और 8 के करीब पहुंच गया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने अभी भी इग्नोर किया हुआ है। तो कोई 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद वो इतना बड़ा सांप बन जाता है। अब वो आपको खतरा फील हो रहा है, उस वक्त आपका HbA1c 9 पे पहुंच चुका है। अभी आपसे पकड़ा ही नहीं दे रहा, मरता नहीं है ये। आप कभी वो टोटका इस्तेमाल करते हो, कभी वो धुनी इस्तेमाल करते हो, कभी आप करेले का पानी पीते हो, कभी आप कौड़तुमे की गोलियां खाते हो, कभी मोरिंगा के दरख्त पे चढ़ के पत्ते खाते हो। सांप नहीं पकड़ा जा रहा, वो सांप नहीं पकड़ा जा रहा, सांप हो गया है इतना बड़ा। ठीक है, काला नाग बन गया, आपका HbA1c बन गया है 11 पे। अभी भी आप सपेरे के पास नहीं जा रहे, रेस्क्यू 112 को नहीं बुला रहे, जो सांप मारने के माहिर होते हैं उनको, उनके पास नहीं जा रहे। अभी भी आप लोगों से पूछते फिर रहे हैं कि यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं। कोई कहता है जी सांप को बेहोश कर दो, आपने उसके ऊपर कोई बेहोशी वाली दवाई डाल दी, वो बेहोश हो गया। आपका सांप नहीं मरा, सांप इस वक्त जो काला नाग बन गया है, आपका HbA1c 12 पे पहुंचा हुआ। ये जो बेहोशी वाला है कि आपने किसी डॉक्टर के पास गए, उसने आपको कोई दवाई दे दी और वो चंद घंटों के लिए तो बेहोश हो गया, फिर वो उठ गया। सांप नहीं मरा, सांप बहुत बड़ा अजदहा बन गया, एनाकोडा बन गया है। आपका HbA1c 14-15 पहुंच गया। ये किसी लम्हे पूरे घर वालों को, आपको तबाह कर सकता है, पकड़ सकता है, लपेट सकता है, पूरे खानदान को लपेट सकता है। ये सांप HbA1c जब 13-14 पे पहुंच जाए। दोस्तों आपने बहुत सारे महफिलें अटेंड की होंगी, जिस तरीके से मैंने आपको HbA1c जो 3 महीने का टेस्ट है, जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अगर आपको ये समझ आ गई है, अच्छा लगा है, तो कमेंट्स में दिल वाला निशान डालें या यस लिखें, ताकि पता चले कि आपको HbA1c की अहमियत पता चली है या क्या है। 6.5 जब होगा तो अंडे थे यार, जब 14 पे पहुंचा तो वो एनाकोडा, वो जो मूवीज में हम देखते हैं वो वाला एनाकोडा बना है। मैं बुनियादी तौर पे उस्ताद हूं, मैं टीचर हूं, मैं ट्रेनर हूं, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड का बंदा हूं, मैं लोगों को सिखाता हूं, पढ़ना लिखना सिखाने वाला बंदा हूं, पढ़ने लिखने वाला बंदा हूं। तो मैं आप लोगों को आज शुगर की जो साइंस ऐसे बताऊंगा कि वो लोग जिनकी मैट्रिक में बायोलॉजी में भी सप्ली आई हुई है, वो भी आई सीख रहे हैं। बिल्कुल किसी किस्म की आपको परेशानी नहीं होगी। मैं बहुत हंसने हंसाने वाला बंदा हूं। मैं वापस आता हूं उसी चीज पे, जरा हम चलते हैं जी। 2004 की जो मैंने बात बताई थी कि मेरी शुगर उस वक्त, पेशाब में शुगर 3 आ रही थी, दैट मीन कि मेरी फास्टिंग रैंडम 300-400 के करीब होगी और मेरा HbA1c उस वक्त काला नाग होगा जी। सारे लोगों की तरह दवाइयां खानी शुरू कर दी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि ये दवाई खा ले। और पहली मेरी दवाई थी न्यूडिपार, जिसको ग्लूकोफेज भी कहते हैं, मेटफॉर्मिन भी कहते हैं। मैंने डॉक्टर से सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब ये दवाई कब तक खानी है। ये सवाल आप सब ने पूछा होगा। आप जरा कमेंट्स में बताएं कि जवाब क्या दिया होगा डॉक्टर साहब ने, कि डॉक्टर साहब ये दवाई कब तक खानी है। कमेंट्स में बताएंगे लाइफ टाइम, लाइफ टाइम खानी है जी, लाइफ टाइम।
सारी जिंदगी, लाइफ टाइम, जब तक जिंदगी है, जब तक सांस चाहिए, ये दवाई खानी पड़ेगी। मेरा माइक क्या बंद नहीं है? मेरी आवाज जी ओके जी। लाइफ टाइम खानी है दोस्तों। मैंने भी लाइफ टाइम के लिए खानी शुरू कर दी। मैं वापस अपनी बात पे आता हूँ। बस मुझे पता चल गया कि आपको लाइफ टाइम का बोला हुआ था, मुझे भी लाइफ टाइम का बोला। एक अच्छे पढ़े लिखे जिम्मेदार इंसान की हैसियत से मैंने भी डॉक्टर साहब की बात को इधर बिठा लिया, दिल में बिठा लिया कि जी कोई बात नहीं, अल्लाह ने बहुत नेमतें दी हुई हैं, अगर एक बीमारी लग गई तो कोई बात नहीं, दवाइयां सारी जिंदगी खा लेंगे, कोई मसला नहीं। चंद सालों के बाद मैं लाहौर आ गया। मैं किसी और कंपनी में मेरी जॉब हो गई, मैं लाहौर आ गया। मेरी शुगर उस वक्त कोई 7.5 8 के करीब मेरा HbA1c था। जिंदगी में स्ट्रेस बहुत रही है मुझे, ठीक है। मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ, लाइफ में बड़ी स्ट्रगल की हुई है मैंने। एक डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मुझे ग्लूकोफेज के साथ, मेटफॉर्मिन के साथ मुझे एक दवाई दे दी जिसको कहते हैं सल्फोनल यूरिया। सल्फोनल यूरिया या ग्लिम्प्राइड, उसकी जो बड़ी बड़ी शक्लें हैं, जिसको गैट्रल एमरल कहते हैं। तो एक दवाई थी गेट फॉर्मिन। गेट फॉर्मिन में क्या है, उसमें सल्फोनल यूरिया भी है और उसमें मेटफॉर्मिन यानी ग्लूकोफेज भी है। तो दो दवाइयां मेरी हो गई ये 2 साल के अंदर, 2 3 साल के अंदर। किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, बस उनके पेपर पे लिखा होता था कि मीठे से परहेज करें, दैट्स इट। चीनी हमने बंद कर दी और 2 सालों में हमारी दो दवाइयां होगी। गेट फॉर्मन सुबह भी खाता, शाम को भी खाता। सुबह खाता मैं 1/500, रात को भी खाता 1/500। अच्छा, अब होता क्या, या तो शुगर बढ़ी हुई है या शुगर बिल्कुल नीचे गिर गई और बंदा लेट गया, ये हो गया हालत। मैं ट्रेनिंग में होता था तो ट्रेनिंग में कभी मेरी शुगर चढ़ी हुई है, कभी बैठी हुई है, कभी चढ़ी हुई है, कभी बैठी हुई है। चंद साल और गुजर गए, मैं एक और डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मुझे साथ में सीटाग्लिप्टन भी दे दी। तो मेरी दवाई 3 हो गई। सीटाग्लिप्टन 50 वाली, जो जिसको ट्रीवियामेट कहते हैं, जिसको सीटामेट कहते हैं, ग्लूसीमेट कहते हैं, इस तरह की जो दवाइयां हैं, 3 दवाइयां हो गई। मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूं, हम 2019 में पहुंचते हैं। 2000, अच्छा, मैं बिल्कुल एक जिम्मेदार इंसान की तरह दवाइयां खा रहा हूँ। मेरा वेट भी बढ़ गया, मेरे बहुत सारे मसाइल होने शुरू हो गए। मेरा मेरा जो खून में चर्बी होती है वो भी बढ़ गई, कोलेस्ट्रोल वगैरह। उसके लिए भी मैं दवाई खानी शुरू कर दी, क्रीस्टैट जिसको लिपिगेट वगैरह कहते हैं, वो भी खानी शुरू कर दी। 2019 में पाकिस्तान में एक नई दवाई आई, उसका नाम था जेंगलू। ये जो एम्पाग्लाइफ्लोजन होती है, मैं हिल्टन ने लॉन्च की थी। हिल्टन वालों ने मुझे बुलाया वहाँ पे स्पीच के लिए, तो मैं वहाँ पे गया और मैंने उनसे पूछा कि आपके कौन से डॉक्टर इस वक्त ये दवाई लिख रहे हैं, मैं भी ज़रा देखना चाहता हूँ कि ये मुझे सूट करती है या नहीं करती। उस डॉक्टर ने मुझे चौथी दवाई भी दे दी। और अब अशरफ चौधरी ग्लूकोफेज 1, एमरल 2, सॉरी सल्फोनिल यूरिया 2, सीटाग्लिप्टन 3 और एम्पाग्लाइफ्लोजन 4, और साथ में क्रीस्टैट जो आपके लिए, आपके कोलेस्ट्रोल के लिए होता है, लिपिगेट वगैरह, ये 5 दवाइयों पर अशरफ चौधरी आ गए। दोस्तों, फास्ट फॉरवर्ड 2022 में मैंने, अल्लाह ने मुझे ऐसी डायरेक्शन दी, कोई विजन आई, एक जुनून पैदा हुआ मेरे अंदर कि यार ये कौन सी बीमारी अशरफ चौधरी आपको लग गई है जिसकी सारी जिंदगी दवाई खानी है। 18 साल हो गए मुझे दवाइयां खाते हुए, प्रॉब्लम क्या है आपको, आपको कौन सी बीमारी लग गई है। मैंने पढ़ना शुरू किया। जब आपके दिल में एक जुनून हो तो आपको हमेशा वही रास्ते नजर आते हैं जो सच्चाई की तरफ जाते हैं। मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने गोरों की वो किताबें पढ़नी शुरू की जो डायबिटीज रिवर्सल पे काम करते हैं कि शुगर गजाई बीमारी है, शुगर प्रोग्रेसिव डिजीज नहीं है। प्रोग्रेसिव डिजीज का मतलब है ये वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। हमारे जहनों में बिठा दिया कि प्रोग्रेसिव डिजीज, हमने मान लिया। और प्रोग्रेसिव डिजीज है कि दवाइयों की कंपनियों के लिए प्रोग्रेसिव डिजीज है, बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों के लिए प्रोग्रेसिव डिजीज है, बढ़ती जा रही है। लेबोरेटरीज के लिए प्रोग्रेसिव डिजीज है कि उनकी लेबोरेटरीज खुलती जा रही है। मैंने, जब मुझे पता चला कि ये गजाई बीमारी है, मैंने गजा पे काम करना शुरू किया। दोस्तों, मेरी जिंदगी का खूबसूरत दिन, ये लोग हैं जिनकी मैंने किताबें पढ़ी, डॉक्टर जेसन फंग, डॉक्टर जोल फरमैन, डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिग और बेंजामिन बिकमैन। ये अभी पुरानी स्लाइड्स हैं, इसके बाद भी मैं बहुत सारी किताबें पढ़ चुका हूँ।
2022 ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। 2004 में जब मुझे शुगर हुई तो मेरा जो पहला रमजान आया, मैंने रोजे रखने की कोशिश की, मैं रोजे रखूं, मैं 11 बजे हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाऊं, मैंने रोजा मुझे तोड़ना पड़ा। मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा कि आप रोजे ना रखें, आप मरीज हैं। लो जी, 2004 से लेकर 2022 तक चौधरी ने रोजे भी छोड़ दिए। ये डॉक्टर जेसन फंग, इसकी जब मैंने किताब पढ़ी, द डायबिटीज कोड के नाम से इसकी बुक है, इंटरनेट पे जगह जगह पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी। इस बंदे ने जो रोजे की अहमियत बताई, मैं इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसको ये कहता है, मैंने पहली दफा 18 साल में पहली दफा 2022 में रोजे रखे और 23 में रोजे रखे, इंशाल्लाह 24 में भरपूर रोजे में रखूंगा। और मेरा अल्लाह से प्रॉमिस है कि जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक सांस है, रोजे मेरे नहीं छूटेंगे। दोस्तों, 18 फरवरी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल डे ऑफ माई लाइफ। इस दिन मैंने मेटफॉर्मिन छोड़ दी, सल्फोनल यूरिया छोड़ दिया, सीटाग्लिप्टन छोड़ दिया, एम्पाग्लाइफोजन छोड़ दिया, स्टैटल छोड़ दिया। 15 फरवरी को मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, अपनी खुराक चेंज की। 15 फरवरी की दवाई मैंने सुबह के टाइम पे ली है। कोई 1 घंटे के बाद मैं हाइपो में चला गया। मैंने जितना पढ़ा था कि जब आप हाइपो में जाओ तो इसका मतलब है कि आपकी दवाई ज्यादा है। मैंने शाम को आधी दवाई कर दी, मेरी पहले दिन ही आधी दवाई होगी। 16 को आधी मैंने सुबह ली, आधी शाम को ली, 17 को आधी की आधी ली, 17 की शाम को आधी की आधी ली। 18 फरवरी रात सुबह सुबह से लेकर आज तक, आज 21 जनवरी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बगैर दवाई के इस वक्त चल रहा हूं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं कर सकता हूँ, मेरा ये अभी लेटेस्ट जो था वो तो 6 के करीब है, 6.1 के करीब, 6.2 है। ये मेरा जुलाई का है। अभी मैं सफर में भी हूँ और लाहौर में सर्दी की वजह से मैं वॉक भी नहीं कर रहा था। ये वॉक मेरी तकरीबन 2-3 महीनों से बंद है। मेरा इस वक्त जो लेटेस्ट HbA1c, ये 5.9, ये जुलाई वाला है। मेरा इस वक्त लेटेस्ट HbA1c 6.2 है। मैं प्री डायबिटिक हूँ। मैं पिछले 3 महीने से कोई वॉक भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन, अशरफ चौधरी की तरह कौन कौन अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहता है? कमेंट्स में बताएं। मी, जुबैर साहब, नैयर साहब, रिज, शौकत, सारे माशाल्लाह, कासिम साहब, इतनी तेजी के साथ आ रहे हैं। कौम इस वक्त दवाइयों से तंग है, फुल टाइम दवाइयों से तंग है इस वक्त कौम। मेरे जैसा बंदा अगर कर सकता है, सारे कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, आज मैं आपको बताने लगूंगा। इंशाल्लाह सारे करेंगे। पाकिस्तान के डॉक्टर इस वक्त अशरफ चौधरी की जान के दुश्मन बने हुए। पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनी ने मेरे ऊपर रडार फिक्स किया हुआ है। मुझे किसी वक्त भी पाकिस्तान की किसी अदालत से नोटिस आ जाए कि आप डॉक्टर नहीं हो, आप क्या काम कर रहे हो। बाय द वे, मैं डॉक्टर हूं ना, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूं। हमारी टीम में 2 डॉक्टर हैं। डॉक्टर कैसर फारूक साहब डॉक्टर हैं, डॉक्टर महबूब साहब डॉक्टर हैं। दवाइयों वाला जो शुरू में दवाइयां वगैरह होती हैं वो करते हैं। अदरवाइज जो गजाई रहनुमाई मेरी होती है। मैं आपको जो बता रहा हूँ, रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी माफिया का बंदा मुझे किसी वक्त भी अगर नुकसान पहुंचा दे तो ये मुमकिन है, क्योंकि मैं इस वक्त लोगों की आंखों में ऐसे खटक रहा हूं कि जैसे उनका मैं दुश्मन हूं। डॉक्टर खुशबू जावेद साहब कह रहे हैं मैं इंसुलिन ले रहा हूं। अगर आप टाइप 2 हैं तो इंसुलिन की जरूरत ही नहीं है। अभी मैं आ रहा हूं, इंसुलिन पे आ रहा हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं कमेंट सेक्शन थोड़ी देर के लिए बंद करूं। इंशाल्लाह सबकी दवाइयां छूटेंगी। अब मैं जरा बताने लगा हूं कि जब तक दुश्मन का ना पता चले कि दुश्मन है क्या, तो आपको शुगर का आपको आप उसका इलाज भी नहीं कर सकते। हम जरा दुश्मन का पता चलाते हैं कि दुश्मन है क्या, दुश्मन की तारीफ क्या है। मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूं, कमेंट्स में आप मुझे बताएंगे। जिस्म का, मैं टाइप 2 के लोगों की बात कर रहा हूँ, टाइप 2 के। टाइप 1 वाले और मखलूक हैं, टाइप 2 वाले ज्यादा, टाइप 2 लोग होते हैं। ठीक है, टाइप 2 वाले भी इंसुलिन पे होते हैं। जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो पूरे तरीके से काम नहीं करता, जिसकी वजह से आपको टाइप 2 शुगर हुई है? जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है? पेंक्रियाज, सिद्रा ने बोली, लबलबा, पेंक्रियाज, लबलबा, पेंक्रियाज, लबलबा, पेंक्रियाज, नो आइडिया, लबलबा, पेंक्रियाज, पेंक्रियाज। सारे कह रहे हैं जी
पेंक्रियाज लबलबा। दोस्तों, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आप सारे गलत हैं। लिवर नहीं, आप सारे गलत हैं। वो लोग जो कह रहे हैं कि हमारा पेंक्रियाज पूरे तरीके से काम नहीं कर रहा, पूरी इंसुलिन नहीं बना रहा, 100% आप गलत हैं। मैं आपको बताने लगा हूं वो क्या चीज है। आप सोच रहे होंगे कि आपका लबलबा पूरी इंसुलिन नहीं बना रहा। मैं आपको खुशखबरी देने लगा हूं, आपका लबलबा आम बंदे की निस्बत ज्यादा इंसुलिन बना रहा है। आम बंदे की निस्बत आपका लबलबा ज्यादा इंसुलिन बना रहा है। इंसुलिन की ज्यादती है आपकी बॉडी में। तजर्बा कर लें, आपकी फैमिली में जिसको शुगर नहीं है उसको उसका टेस्ट करवा लें और साथ अपना टेस्ट भी करवा लें। कौन सा टेस्ट? आगे अगले पेज पे आ रहा है। पता चलेगा कि आपकी तो इंसुलिन ज्यादा बन रही है। आपका लबलबा सुपर लबलबा है, सुपर लबलबा है, ज्यादा इंसुलिन बना रहा है। इसको कहते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया। इंसुलिन की मिकदार बढ़ गई है। ये ज्यादा इंसुलिन की वजह से आपको प्रॉब्लम हुआ है। सबसे पहले तो आपने ये जो लबलबा आ रहा है, ये लबलबा, इस लबलबे से जरा पहले तो सॉरी करें, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले इससे सॉरी। ये बेचारा, ये तो मर गया इंसुलिन बना बना के आप लोगों के लिए। इसका शुक्र अदा करें। ये अगर लबलबा इंसुलिन ना बनाता तो मर चुके होते। ये इतनी इंसुलिन बना रहा है आपकी बॉडी में। मैं भी एक टेस्ट बताऊंगा, वो कभी भी जिंदगी में आपके किसी डॉक्टर ने आपको टेस्ट नहीं बताया होगा। ये आपको वो बंदा बताएगा जो नॉन डॉक्टर है। ये नॉन मेडिकल बंदा आपको एक टेस्ट बताने लगा, वो आपने टेस्ट करवाना है। किसी भी बड़ी लैब से करवाना। मैं कोई किसी लैब को प्रमोट नहीं कर रहा, किसी भी बड़ी लैब से आपने जाके ये टेस्ट करवाना। आगा खान से करवा लें, शौकत खानम से करवा लें, चुगताई से करवा लें, कराची में डाउ से करवा लें। इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये आपके दो टेस्ट हैं, सी पेप्टाइड और फास्टिंग इंसुलिन सीरम। दोनों टेस्ट एक ही तरह के हैं, लेकिन फर्क उसमें इंसुलिन, जो फास्टिंग इंसुलिन सीरम है उसी के बराबर सी पेप्टाइड होता है। अगर आपका किसी कलेक्शन सेंटर पे खून देंगे तो वो हेड ऑफिस में पहुंचते पहुंचते इंसुलिन की मिकदार आगे पीछे हो जाती है। आपने सी पेप्टाइड का टेस्ट करवा लें या फास्टिंग इंसुलिन सीरम का टेस्ट करवा लें, कोई एक टेस्ट करवा लें, आपको पता चल जाएगा कि आपका लबलबा इंसुलिन ज्यादा बना रहा है। मसला क्या है? जब इंसुलिन ज्यादा बन रही है तो फिर प्रॉब्लम कहां पे है? कौन कौन इंटरेस्टेड है? यार, जब आपको आपका लबलबा इंसुलिन ज्यादा बना रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? जो चीज भी हम खाते हैं वो पेट में जाती है, हजम होती है, मेटाबोलाइज होती है, उससे बनता है ग्लूकोज, शुगर बनती है। शुगर हमें चाहिए। अगर शुगर मेरी बॉडी में नहीं हो, मैं बोल ही नहीं सकता, आप बैठ ही नहीं सकते, मर जाएंगे हम। जिस दिन शुगर खत्म होगी मर जाएंगे। उस शुगर को पूरी बॉडी तक जाना है। शुगर बन गई, पेट में गई। जैसे अभी मलिक इफ्तिखार साहब रज के बिरयानी खा रहे हैं, ये खाने से इनकी शुगर बननी है। और शुगर कहाँ पे जमा होगी? शुगर का पार्किंग एरिया है खून। खून में जाके शुगर आपका बॉडी रख लेगा। आपकी शुगर पूरी बॉडी को चाहिए, सर से लेकर पांव तक शुगर चाहिए। ये उठा के कौन लेके जाएगा? उठाने वाला जो बंदा है, उठाने वाला जो उज्व है, जिसको ठेका दिया हुआ है मजदूरों का, वो है लबलबा। लबलबा, उसको मैसेज मिलता है कि जी इफ्तिखार मलिक साहब खाना खा रहे हैं, शुगर बड़ी बननी है, और आप ऐसा करें कि अपने मजदूर तैयार करें ताकि शुगर उठाकर, बोरियां उठाकर पूरे जिस्म में फेंक दी जाए। लबलबे ने इंसुलिन निकाली। इंसुलिन अपने शॉपर भरे खून से, पूरी बॉडी में लेकर चले गए। लेकिन यार, पूरी बॉडी हमारी बनी हुई है सेल के साथ। ईंटें हैं, जैसे दीवार ईंटों से बनी हुई है ना, तो हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है। सेल दरवाजा खोलेगा तो इंसुलिन अंदर जाएगी। इंसुलिन ने जाकर नॉक किया, अंदर से आवाज, सेल बोलता है कि जी कौन है बाहर? इंसुलिन कहती है मैं इंसुलिन हूं, आपके लिए शुगर लेकर आई, ग्लूकोज लेकर आई। आगे से जवाब आता है जी हमको गुलाम है कि आप जब भी आ जाए हम दरवाजा खोल दें। दरवाजा नहीं खोले, हमारे पास कल की शुगर पड़ी है यार, अभी वही खत्म नहीं हुई।
दरवाजा नहीं खुलता। अब इंसुलिन क्या करे, वो अपने हेडक्वार्टर को फोन करती है कि जी ये दरवाजा नहीं खोल रहे, और नफरी भेजो। तो आपका लबलबा ज्यादा नफरी निकालता है, ज्यादा इंसुलिन निकालता है। पहले एक यूनिट गया था, एक सिपाही गया था, अब दो चले गए, दो ने मिलकर वहां पे कूटा पीटा, दरवाजा नहीं खुला। मैसेज आया जी एक और भेजो, तीन बंदे चले गए, तीन इंसुलिन यूनिट चले गए, तीन इंसुलिन यूनिट ने वहां पे दबा के गुस्सम गुस्सा हुए हैं, वहां पे दरवाजा तोड़ा है उनका सेल का, और अंदर शुगर उनके मुंह पे मार के आ गए, दरवाजा बंद करके आ गए। आपकी पाँव में, किस किस के पाँव में दर्द होता है, किस किस की टांगों में दर्द होता है, किस किस के मसल्स में दर्द होता है, ये वहां पे घुसोन पड़े हुए हैं, वहां पे मार कुटाई हुई हुई है। कभी सोचा है किसी ने ये दर्द क्यों होते हैं? ये टूट फूट हुई हुई है हमारी बॉडी में, जरा लड़ाई हुई है वहां पे, दरवाजा नहीं खुल रहा था। इंसुलिन सेल आपका मुजाहमत कर रहा था, सेल कर रहा था कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, सेल को दरवाजा तोड़वाया गया। जब सेल मुजाहमत करता है, किसकी करता है? इंसुलिन की। तो आपने ये लफ्ज सुना हुआ होगा, इंसुलिन की मुजाहमत, इंसुलिन रेजिस्टेंस नाम सुना होगा। कभी किसी बंदे ने आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस ऐसे बताई है जैसे मैंने बताई है आपको, और समझ आ गई आपको? इंसुलिन रेजिस्टेंस की समझ आ गई है? मलक साहब अगर आप चावलों से फारिग हो रहे हैं तो ठोक बजा के कमेंट करें यहाँ पे। हाँ, ये जहां पे जलन हो रही है, ये मार कुटाई हो चुकी है वहां पे। अच्छा, वो कह रही है बिरयानी नहीं खा रहा। अब मैं शुगर लगाने वाला बंदा हूँ, फिक्र नहीं करनी, ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ बताता चलूं, वो लोग जिन्होंने नए नए ज्वाइन किया उनको मैं बताता चलूं कि अशरफ चौधरी इस वक्त पाकिस्तानी कौम से शुगर के टॉपिक पे खिताब कर रहे हैं, और इंसुलिन मुजाहमत जिसमें गुस्सम गुस्सा हुए थे, इंसुलिन ने सेल के दरवाजे तोड़े हैं, मैंने अभी बताया है। और ये बताता चलूं कि अशरफ चौधरी ना डॉक्टर है ना न्यूट्रिशनिस्ट है, फाते जाबी तसु 18 साल से कोई दवाई नहीं खा रहा, बल्कि अब तो 20 साल हो गए, 18 साल तक दवाई खाई थी। ओके दोस्तों, मैं जरा कमेंट सेक्शन को थोड़ी देर के लिए दोबारा हम वापस चलते हैं। बल्कि मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, हमें प्रोग्राम करते हुए 37 मिनट हो गए हैं, बोर तो नहीं हुए? तो इतना बता दें, बोर तो नहीं हुए? कमेंट्स में बता दें। नो। बोर नहीं हो रही कौम? माशाल्लाह, बस समझ आ गई मुझे, ये कौम को कोई बताने वाला हो तो बोर कैसे होगी यार। वापस आते हैं हम। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सी पेप्टाइड का टेस्ट या फास्टिंग इंसुलिन सीरम दोनों करवा लेना, एक करवा लेना, आपका लबलबा जरूरत से ज्यादा इंसुलिन बना रहा है। अब हम देखते, अब हमें दुश्मन का पता चल गया कि हमारे सेल दरवाजा नहीं खोल रहे थे, ये जिसकी वजह से हमें शुगर हुई है, शुगर हमारी बढ़ जाती है, इंसुलिन की मिकदार बढ़ जाती है। इसके नुकसान क्या है शुगर के? न्यूरोपैथी, अभी सारे लोग कह रहे थे कि पाँव में दर्द हो रहा है, पाँव में जलन हो रही है, पाँव पे चूंटियां चढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 50% लोग जिनका HbA1c 7 के करीब होता है और उनको 7-8 साल से शुगर होती है, 50% लोगों को न्यूरोपैथी हो जाती है। न्यूरोपैथी के साथ आपके पाँव में दर्द होना शुरू हो जाता है, खुदा ना खास्ता जख्म हो जाए तो आपके पाँव को पता भी नहीं चलता कि जख्म हो गया, वो अंदर ही अंदर जख्म चलता रहता है, और जख्म बड़ा हो जाता है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां मिलती हैं, जख्म ठीक नहीं होता, जिससे सम टाइम अंगूठा काटना पड़ता है, सम टाइम उसके नीचे तलवे काटने पड़ते हैं, और वही जख्म बढ़ता बढ़ता टांगों पे पहुंच जाता है, गैंग्रीन बन जाता है, सूख जाता है वो जख्म, काले रंग की टांग हो जाती है, पाँव काले रंग का हो जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर पे कहते हैं जी सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी करने से पहले शुगर फिर भी कंट्रोल करेंगे तो डॉक्टर सर्जरी करेगा, वरना नहीं होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो लोग शुगर कंट्रोल नहीं करते उनके पाँव जरा इस तरह के हो जाते हैं, ये आप जरा देखिए। ये बाय द वे ये वो तस्वीर हैं जो लोगों ने हमारे डायबिटिक क्लब में डाली, ये वो तस्वीर है। हमारे एक डॉक्टर हैं, दोस्त हैं कराची से, उनका क्लिनिक है, टांगों के इसके हिसाब से पाँव की इलाज करते हैं, डॉक्टर सईद हैं, डायबिटिक क्लिनिक एंड फुट केयर, अब नंबर भी उस पर आ रहा है। ये इलाज करते हैं जब किसी का टांग वांग खराब हो जाए। तो आप जरा, उन्होंने मुझे ये तस्वीरें भेजी थी।
ये तस्वीरें साहिल जरा बेटा 7-7 लोगों को ऐड करना, मुझे मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, ठीक है। ये देखें पाँव ऐसे कटते हैं, ये हालत होती है, ये जरा देख लीजिएगा। अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ करे। ये इस तरीके से आपके जिनकी शुगर बढ़ जाती है इस तरीके से होता है, अल्लाह माफ करे। ये देखें, ये मैंने नेट से तस्वीरें नहीं उठाई हुई, ये एक्चुअल लोगों की जिनके ऊपर बीती हुई ऐसे, ये काले रंग के ऐसे हो जाते हैं। जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, पुराने बाबे जो होते हैं, उनके पांव जरा देखें कितने काले होते हैं, ये ऐसे हो जाते हैं। ये हमारे इसी डायबिटिक क्लब में किसी दोस्त ने अपनी वालदा के पांव डाले थे, उनकी टांगे तस्वीर भेजी थी, और ये फिर हमारे मेरे ख्याल सीजन 15 में इसमें इनरोल भी हो गई थी। दोस्तों ये तस्वीरें मैंने देखी हैं, मेरी अपनी तबीयत खराब हो रही है, हालांकि मैंने बहुत दफा ये देखी है, मैं तो बार बार करता हूँ। आप मुझे बताएं कि हमारा ये फ्यूचर है, क्या हम ये करना चाहते हैं? मैंने आपको हकीकत बता रहा हूँ या मैं डरा रहा हूँ? ये लोगों के साथ हो चुका है भाई। मैं अपने अपना जो दुश्मन है ना, मैं उसके लिए भी कभी बद्दुआ नहीं करूंगा कि अल्लाह ताला उसके टांगों को ऐसा कर दे। ये इतना दर्दनाक चीज है, ठीक है जी। इंसुलिन रेजिस्टेंस बता रहे हैं, अभी आपने घबराना नहीं है जी, अल्लाह ताला महफूज रखे। अब हम आगे आते हैं कि शुगर आपके साथ और क्या करती है। 25% लोगों को फुट अल्सर हो गया, एक टांग या एक पांव कट गया। 50% चांसेस हैं कि दूसरे साल 2 साल के अंदर दूसरे टांग को भी हो जाए, और 5 साल के अंदर अंदर 70% लोगों की डेथ हो जाती है जब उनका पांव या टांग कटती है, क्योंकि शुगर असल में ऑलरेडी बहुत हमला कर चुकी होती है। हार्ट फेलियर और स्ट्रोक, स्ट्रोक क्या होता है? फालज होना। जो शुगर के मरीज हैं उनका हार्ट फेल होने के 3 गुना ज्यादा चांसेस हैं, स्ट्रोक के 3 गुना ज्यादा चांसेस हैं। जितनी लंबी हिस्ट्री होगी शुगर की और जितनी अनकंट्रोल्ड होगी, उसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक, जिसको फालज कहते हैं, होगा। दोस्तों मर्दाना कमजोरी, हमारे ग्रुप्स में हमारे सीजन में मुख्तलिफ लोग आए हुए हैं यार, उम्र उनकी कितनी है? 34 साल, 2 साल हुए शादी को, बंदा नाकाम हो गया। मर्दाना कमजोरी, 50 से 60% लोगों को मर्दाना कमजोरी हो जाती है, और उम्र उनकी कितनी है? 35 साल, 40 साल। मुझे बताएं यार, एक बंदा जो अपनी यंग एज में मर्दाना कमजोरी करवा के बैठा हो, यार उसकी कोई जिंदगी है? खवातीन की भी उसी तरीके से, जैसे मर्द ना मर्द हो जाता है, औरत ना औरत हो जाती है। खवातीन को एक बीमारी लगती है पीसीओएस, साथ में इनफर्टिलिटी, बांझपन। ये सारा शुगर की वजह से होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। जैसे मर्दों की खुफिया बीमारी है, खवातीन की खुफिया बीमारी है। 30% लोगों को क्रॉनिक किडनी डिजीज हो जाती है, यानी उनका क्रिएटिनाइन बढ़ गया और डायलिसिस पे चले गए। 33% लोग यार डायलिसिस, गुर्दे फेल हो गए उनके। 33% लोगों के गुर्दे फेल हो जाते हैं, डायलिसिस पे चल जाते हैं। मैं आपको, मुझे किसी डॉक्टर ने बताया था कि लाहौर कराची के जो टॉप के डायलिसिस सेंटर हैं उनमें जगह नहीं है। एक डायलिसिस के लिए आपको कुछ 6 से 7 घंटे वहां पे बैठना पड़ता है, लेटना पड़ता है, और हफ्ते में 3 दफा आपको डायलिसिस करवाना पड़ता है। आप जरा अंदाजा लगाएं कितना पेनफुल वो टाइम होगा कि हफ्ते में 3 दफा जा रहे हैं डायलिसिस करने के लिए। ना वो बंदा को कारोबार कर सकता है, ना वो कहीं सफर कर सकता है, बैठा है कि जी 2 दिन के बाद दोबारा जाना है। यार कैसी जिंदगी है? लेडीज एंड जेंटलमैन, 5% लोग मुकम्मल नाबीना हो जाते हैं, बाकी ऐनकें लग जाना, कैटरेक्ट हो जाना, मोतिया शोतिया, ये सारी ये तो बीमारी आम होती है। अल्जाइमर डिजीज, अल्जाइमर डिजीज क्या होती है? जिसमें बंदा भूल जाता है। डायबिटिक लोगों को भूलने की आदत होती है, वो बढ़ती 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 अल्जाइमर डिजीज बन जाती है कि बंदा अब वो मेमोरी खो बैठता है, उसको पता नहीं होता है कि वो कौन है, कहाँ से आया। 65% लोग अल्जाइमर डिजीज हो जाती है। ये उन लोगों को जो जो अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाते। आगे जो मैं आपको बीमारी बताने लगा वो बड़ी कुत्ती बीमारी है, और वो है पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज में बंदे के मसल जो है ना वो श्रिंक हो जाते हैं, पार्किंसन डिजीज, ठीक है।
मैं इसको 21% लोगों को ये हो जाता है। ये मैं इसलिए आपको कुत्ती बीमारी कहा है कि ये मैं अपने घर में देख चुका हूँ। मेरी वालदा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, 2 साल पहले उनकी वफात हुई है। उनको पार्किंसन डिजीज है। हमें पता है कि उनके आखिरी 2 साल कैसे गुजरे होंगे। 21% लोगों को पार्किंसन डिजीज हो जाती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे अल्फाज भी नहीं, मैं ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि मैं आपकी आंखें खोली हैं या नहीं खोली हैं। क्या ये इजी बीमारी है? सारी जिंदगी आप डॉक्टरों के पास गए होंगे, कभी किसी डॉक्टर ने आपको ये एक्सप्लेन किया? क्यों करे? क्यों करे भाई? मैं अपने सारे काम छोड़ के, मैं तो ट्रेनिंग का बंदा हूँ, मैं सारे काम छोड़ के मैं शुगर पे सारा दिन मैं अपने पोस्टों का जवाब दे रहा होता हूँ, पोस्टें लिख रहा होता हूँ। अभी मैं सबके सामने आया हुआ हूँ यार। मैं इसको, मैं जितना पढ़ता हूँ मैं उतना ही इसके बारे में आगे जाता हूँ कि यार ये इतने, इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान में 3.5 करोड़ बंदे को शुगर है, 3.5 करोड़ बंदे को। और 1 करोड़ बंदा वो होगा जिसको शुगर है पता नहीं है। मैं भी कोई, मैं कराची में हूँ, मुझे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, मेरा पुराना क्लाइंट है, उसकी सारे आप दवाइयाँ खाते हैं, सब सब उसकी दवाइयाँ खाते हैं, बट नंबर 1 कंपनी है वो। गैटल खा रहे होंगे आप, सारी चीजें इस तरह की खा रहे होंगे, ट्रीवियामेट, सीटामेट, ट्रीवियामेट खा रहे होंगे, उसकी लिपिगेट खा रहे होंगे। वहां पे मेरी मुलाकात हुई उनसे। इन कंपनीज का अगर 100 बिजनेस है तो उनका 80% बिजनेस डायबिटीज से आ रहा है, बाकी 20% नजले जुकाम की चीजों से आ रहा है। इस वक्त इतना बड़ा बिजनेस बना हुआ है, डॉक्टरों का क्लिनिक चलता है डायबिटीज पे। दोस्तों, अल्लाह ताला इस बीमारी से महफूज रखे। अब हम आते हैं कि करना क्या, करना क्या, इसका हम जरा तरीका कार निकालते हैं, इसको इसको ट्रीट कैसे करना है। ट्रीटमेंट पे आते हैं। दोस्तों, पहला तरीका इलाज जिस पे आप सारे हैं इस वक्त, वो है दवाइयाँ। दवाइयाँ खाते जाओ। पहली दवाई आपकी जो थी वो कौन सी थी? मेटफॉर्मिन, जिसको ग्लूकोफेज कहते हैं। ये ग्लूकोफेज भी होती है, न्यूडीपार भी होती है, और ये और दवाइयों के साथ भी होता है। जिस दवाई के साथ मेट लिखा हुआ उसमें मेटफॉर्मिन होती है, जिसमें कैपिटल एम लिखा हुआ उसमें भी मेटफॉर्मिन। जैसे जैसे एमरल MSR है, उसमें कैपिटल एम है, तो उसमें ये भी मेटफॉर्मिन भी है। मेटफॉर्मिन दवाई सबसे पहली दवाई है, सुबह शाम 500-500 mg के लोगों डॉक्टर हमारे दे देते हैं। इसके अंदर मैं आपको नुकसान बताता हूँ। इस दवाई को जब आप लंबे अरसे तक खाते हैं, नंबर 1, ये पेट के ऊपर बहुत हैवी है। स्टमक आपका हर वक्त गैस बनी हुई है, एसिडिटी बढ़ गई है, गैस बढ़ी, ब्लोटिंग, डिकार आए जा रहे हैं, खट्टे मीठे डिकार आए जा रहे हैं, ठीक है। और आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होगी एक विटामिन की, और वो विटामिन है B12। जब आप लंबे अरसे तक 8-10 साल तक ये दवाई खाएंगे, वो तमाम लोग जिनके पाँव सुन हो रहे थे, पाँव में दर्द रहता था, उनकी बॉडी में B12 की कमी हुई हुई है, और B12 की कमी हुई है मेटफॉर्मिन की वजह से। अब ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। अब डॉक्टर के पास आप जाते हैं, उसको कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे मैदे में तेजाबियत बढ़ी है, डॉक्टर साहब गैस बढ़ी है, डॉक्टर साहब मुझे ना सुइयां चुभ रही हैं। तो डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा कि आपने मेटफॉर्मिन छोड़ दें, वो आपसे कहेगा कि आप राइजेक खा लो, आप B12 खा लो, न्यूरोमेट खा लो। लो जी, दवाइयां शुरू हो गई। गए थे हम क्या, नमाजें बख्शवाने, और ऊपर से साथ में रोजे भी लेकर आ गए। ये हमारे यहाँ एक मुहावरा बना हुआ, मैं तो दोनों को अल्लाह की नेमत समझता हूँ, ठीक है। लेकिन दवाइयां छुड़वाने गए थे, उसने कहा राइजिक भी खा लो, B12 भी खा लो, और न्यूरोमेट भी खा लो। दूसरी दवाई है सल्फोनिल यूरिया, ये एमरल गैट्रल वाली जो दवाई। इसमें ये जैसे एमरल गैट्रल, ऑरिनेज, डायमेक्रॉन, ये वाली दवाई, इसके साथ क्या होता है? शुगर लो हो गई, शदीद भूख लगेगी, इतनी भूख लगेगी बंदा मतलब फैमिली को मारने पे आ जाएगा, इतनी भूख लगेगी। इससे मोटापा आ जाएगा, इससे आपका जो कोलेस्ट्रोल है वो खराब हो जाएगा। डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रोल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए। अब आप कहते हो डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब मेरा कोलेस्ट्रोल बहुत बढ़ गया, वो आपसे कहेगा स्टैटन्स ले लो।
शुगर की दवाई की वजह से साथ में स्टैटन, ये लिपिगेट वगैरह खानी शुरू हो गए। और मोटापे की वजह से उसी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कहेगा जी ओजेम्पिक के टीके लगवा लो, एक टीका 25,000 का 20,000 का। तो जी दो दवाइयों पे आ गए। दो दवाइयां थी हमारी, मेटफॉर्मिन सल्फोनल यूरिया, और उसके साथ आप जरा देखें कि साइड इफेक्ट्स की कितनी दवाइयां हम खाने शुरू हो गए। तीसरी दवाई है लेडीज एंड जेंटलमैन, सीटाग्लिप्टन। सीटाग्लिप्टन की वजह से आपके मरोड़ उठते हैं, अल्सर होता है, पेंक्रियाज पे ऊपर लबलबे के ऊपर सोजिश होती है, उसकी वजह से भी जो प्रॉब्लम होते हैं, डॉक्टर क्या कहता है जी राइजे खाओ, गेविस्कॉन खाओ, अल्सोनिक खाओ, पेन किलर खाओ। गए थे हम शुगर का इलाज करवाने के लिए, ये साथ में दवाइयां हमें खानी शुरू कर दी। चौथी दवाई है एम्पाग्लाइफ्लोजन, जिससे यूटीआई हो जाता है, वेट गिरना शुरू हो जाता है, बार बार पेशाब आता है, रात को नींद नहीं आती। जब आपको यूटीआई हो जाएगा तो आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर देगा, जब नींद नहीं आएगी तो डॉक्टर आपको लिग्जाटिनल देना शुरू कर देगा। दोस्तों, ये है वो तरीका इलाज जो इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहा है और पाकिस्तान में खास तौर पर चल रहा है। किसी भी बड़े अस्पताल में चले जाएं, आगा खां में चले जाएं, लाहौर में नेशनल हॉस्पिटल में चले जाएं, डॉक्टर्स हॉस्पिटल में चले जाएं, शेख जैद में चले जाएं, शेख जैद तो खैर नहीं है, वो प्राइवेट नहीं है, जो आप एक और भी मतलब जितने भी अच्छे बड़े बड़े अस्पताल उनके पास चले जाएं, जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं उनके पास 2 घंटे 3 घंटे आपको इंतजार करना पड़ता है। एंड पे वो सारी यही दवाइयां लिखती हैं। मैं 18 साल तक पाकिस्तान के बेहतरीन एंडोक्रोनोलॉजिस्ट, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मैं चूंकि डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करने वाला बंदा हूँ, फार्मास्यूटिकल कंपनीज मुझे इंगेज करती हैं। मैंने पाकिस्तान में कम अज कम भी कुछ 7 से 8 हज़ार डॉक्टर्स को मैंने किस बात पे ट्रेन किया हुआ कि हाथ में शिफा कैसे लानी है, मरीज से बात कैसे करनी है, मरीज का गम कैसे समझना है। मैं इन डॉक्टर्स के टूर के साथ मुझे फार्मास्यूटिकल कंपनीज मलेशिया लेकर गई है, बैंकॉक लेकर गई है, सारे डॉक्टर यही दवाइयां दे रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सारे इसी पे हैं और पता नहीं कब से होंगे। दूसरा तरीका इलाज, वो मैं अब आप उस पे आता हूं। पहला था दवाइयों का, और दूसरा तरीका इलाज है फहमो फरासत का, अक्लमंदी का, विजडम का। या जब शुगर गजाई बीमारी है तो गजा ठीक क्यों नहीं करते? शुगर जब गजाई बीमारी है तो गजा ठीक क्यों नहीं करते? करके किसी कोने में आग लगी हुई हो और सुई गैस का पीछे से पाइप लीक हो रहा हो, आपने आग देखी और उसके ऊपर आप पानी की बाल्टियां डाले जा रहे हैं, पानी की बाल्टियां डाले जा रहे हैं। ओ यार, ये आग कहां से लगी है? ये तो पीछे सुई गैस खुली है। मेरे जैसा एक बंदा आता है, कान पे चमाट मारता है कि अन्नी दिया पीछे पाइप से बंद कर जाके अपना। वो जब पाइप नहीं बंद करोगे, पानी जितना डाले जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? जब बाल्टी भरने जाओगे उतनी देर में दोबारा आग लग जाएगी। सुबह आपने बाल्टी डाली शुगर पे, थोड़ी देर के लिए रुक गई, दोपहर को फिर बढ़ गई। वो यार, जहां से शुगर आ रही है वो तो रोको, जहां से सुई गैस आ रही है, लीक हो रही है, वो तो रोको। वो तरीका है अक्लमंदी का, वो है फहमो फरासत का। कमेंट सेक्शन में जरा खुल के बताएं कि ये फहमो फरासत का जो तरीका है कौन कौन जानने में इंटरेस्टेड है। मैं आपको सोने नहीं दूंगा, चौधरी की महफिल में आ जाए फिर सो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, ये हो ना फहमो फरासत। खा खा कर दवाइयां तंग आ गई। सर राइजेक ब्रांड जो है, राइजेक, पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंपनीज एक तरफ से राइजेक ब्रांड की सेल ज्यादा है, जो मेले की तजाबियत की हो, ठीक है। किसने को ग्लासेस लिखे होते, मैंने अपने चश्मा उतारा हुआ है, मुझे असल में मैं मेरा चश्मा ना दूर की नजर का है, तो मैं सफर में कर रहा हूँ तो मैं करीब वाला मैं भूल गया था, तो इस वजह से मैं उतारा हुआ। जी, वापस आते हैं जी। दोस्तों, जो फहमो फरासत का तरीका है उसको कहते हैं 2D। 2D क्या चीज है, जरा मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, जिंदगी में डिसिप्लिन ले आए। नंबर 2, अपनी डाइट को चेंज कर। डिसिप्लिन के बगैर कुछ भी नहीं होता। कायनात में अगर डिसिप्लिन खत्म हो जाए उसी दिन क्यामत आ जाएगी। अल्लाह का सारा निजाम डिसिप्लिन पे चल रहा है। सूरज मशरक से निकलता है, मगरब में गुरूब होता है, यही उसका डिसिप्लिन पे पाबंदी उसने लगाई हुई है।
अल्लाह ताला अपने डिसिप्लिन को खुद भी तब्दील नहीं करता। उसने जो फैसले कर दिए क़यामत तक वही फैसले रहेंगे। ला तब्दीला लिकालिमातिल्लाह, मैंने जो कवानीन बना दिए, कलमात बता दिए, कभी उसमें तब्दीली भी नहीं करूंगा। इतना डिसिप्लिन है कायनात में। और दूसरी चीज है डाइट। डाइट में 3 चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स। सबसे ज्यादा शुगर कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से बढ़ती है। वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में कार्बोहाइड्रेट्स को कम से कम कर दिया, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया, उनकी डाइट ठीक हो जाएगी। बट ये इतनी सिंपल सी बात होती तो ये फिर पूरी दुनिया में, ये तो कोई नई चीज नहीं बताई मैंने। नेट पे जाएं, आपको फौरी मिल जाएगा चीजें। वापस आते हैं, अगर आप ये डाइट और डिसिप्लिन 2D का फार्मूला नहीं अपनाएंगे तो फिर फार्मूला आ जाएगा 3D। 3D क्या चीज है? डिसिप्लिन, डाइट एंड ड्रग्स। अब जितने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेंगे उतनी ड्रग्स बढ़ती जाएंगी, जितनी डाइट की खिलाफ वर्जी करेंगे उतनी ड्रग्स बढ़ती जाएंगी। वो तमाम लोग जो 4-4 दवाइयां खा रहे हैं, उनमें इसकी कमी है डिसिप्लिन की, उनमें डाइट की कमी है, और इसीलिए दवाइयां खा रहे हैं। दोस्तों, हमें बात करते हुए इस वक्त 55 मिनट हो गए। मुझे एक चीज बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, आप इन 55 मिनट में मोटिवेट हुए? आपकी दिमाग खुले? चूल्हे मैंने हिलाई है या नहीं हिलाई? मेरी यही सारी वीडियो लीक आउट हो जाए, शुगर माफिया मुझे पकड़ने पे आ जाएगा कि ये बंदा ना डॉक्टर है ना न्यूट्रिशनल है, ये कर क्या रहे हमारे साथ। मुझे समझ आ गई। मैंने आपको, आप समझ रहे हैं कि बहुत मोटिवेटेड हैं। बस मैं आपके, हम अभी बस 10 मिनट और हैं। आपने जहां मुझे इतना बर्दाश्त कर लिया, इंशाल्लाह। ये बल्कि किसी ने लिखा है कि फर्स्ट टाइम 60 मिनट का प्रोग्राम सुन रहा हूँ। गुलाम अब्बास साहब, मैं चौधरी के डेरे पे बंदा आ जाए वापस नहीं जाने देता। बस ये हमारा भी, हम वापस आते हैं जी। 2D फार्मूला, जिसको हम 90 डे का चैलेंज कहते हैं। 2D फार्मूला, डिसिप्लिन को ठीक करना है, डाइट को ठीक करना है। ये एक दिन में ठीक नहीं होना, 2 दिन में नहीं ठीक होना। आप डिसिप्लिन एक दिन अकेले काम करेंगे, एक दिन आप वॉक पे चले जाएंगे, दूसरे दिन नहीं जा सकेंगे। एक दिन आप परहेज कर लेंगे, दूसरे दिन परहेज नहीं कर पाएंगे। इसको हमारी टीम कहती है 90 डेज चैलेंज। 90 दिन का चैलेंज है। वो तमाम लोग जो शुगर की दवाइयां खा रहे हैं पिछले कई सालों से, वो तमाम लोग जो टाइप 2 के हैं और इंसुलिन लगा रहे हैं कई महीनों से, कई सालों से, वो 90 दिन के लिए अशरफ चौधरी के पास आ जाएं। डिजिटल वर्ल्ड में कोई एक्चुअल आने की जरूरत नहीं है, हमारे पास आ जाएं। उनकी दवाइयां भी छूट जाती हैं, उनकी इंसुलिन भी छूट जाती है। क्विट इंसुलिन, क्विट मेडिसिन। और हमारा दावा ये होता है, वादा आपके साथ ये है कि जिंदगी भर कभी किसी डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाने की आपको जरूरत नहीं होगी। ये मैं आपसे, हमारा सक्सेस रेट क्या है, सक्सेस हमारे हीरोज कौन कौन है, इस वक्त मुझे, मैंने कमेंट सेक्शन खोल दिया। वो जो लोग हमारे 90 डेज के प्रोग्राम में आ चुके हैं, वो जरा अपना हाथ खड़ जी। सोमिया तसद्दुक, सोमिया तसद्दुक, मैं आपको इस वक्त करने लगा हूँ, अनम्यूट करने लगा हूँ। और जुबैदा साहबा भी आपको मैं अनम्यूट करने लगा हूँ। आप अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे। आप जरा बताएं कि आप हमारे पास जब इनरोल हुई थी तो क्या हुआ था? जोया अमी अमन, अभी आपने कुछ नहीं बोलना, इनरोल का अभी वक्त ज़ाया नहीं करना, अभी बताता हूँ, फिक्र नहीं करनी। जाहिर शाह साहब भी जी मुझे नजर आए थे। जाहिर शाह, जाहिर शाह भी नजर अस्सलाम नहीं आ वालेकुम। रहे। जी वालेकुम जी। जुबैदा अजीम साहबा, कैसी हैं आप और कौन से प्रोग्राम में थी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सीजन 20 में हूँ अभी। अच्छा, अभी जो नया सीजन हमारा, जिसको 20 दिन पहले जी, स्टार्ट हुआ, मुझे 18 दिन हुए हैं आज। 18 दिन हुए जी। आप जुबैदा जी, जी, आप जरा बताएं कि आपके ऊपर क्या गुजरी, अशरफ ने कितना जुल्म सितम किया, ये बताएं जरा। जुल्म तो कोई नहीं किया। लाइफ जो उनकी है वो डिसिप्लिन में आ गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से ज्यादा अपने आप को फ्रेश फील कर रही हूँ। और जो आपकी मेरी शुगर इंसुलिन शुगर थी कितनी? और मेडिसिन थी वो खत्म हो गई है। अच्छा, कौन कौन सी मेडिसिन आप ले रही थी पहले? मैं इंसुलिन ले रही थी, सुबह को 30 यूनिट और रात को 20 यूनिट। ओके, और कितनी उसके कौन सी अलावा शुगर थी मेरी, आपको? हाँ जी, मुझे टाइप 2 थी। वो भी ये डॉक्टर साहब ने डायग्नोज करवाई टाइप 2, वरना वो मुझे कह रहे थे कि आप टाइप 1 की जो मेडिसिन है ना वो यूज कर रही हैं काफी सालों से। और 16 साल से मैं ये यूज कर रही थी इंसुलिन। ओए होए होए होए।
उन्होंने मैं सी फैसलाबाद पेप्टाइड से करवाया। हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं, तो मैं जुबैदा जी आप वो हैं जिनके पाँव पे भी प्रॉब्लम आया जी हुआ है? जी 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 ओए होए बिल्कुल, होए, मेरी जरा एम्पुटेशन हुई बताएं हुई है आप और इस बार। वो कहानी बताएं मुझे। जब डॉक्टर महबूब ने बताया था ना, यकीन जाए मेरी आंखों में आंसू थे। हाँ जी, आपने अब फेसबुक पे भी इस चीज का जिक्र किया था। हाँ, आप जरा मुझे बताएं वो आपका टांगों वाला क्या प्रॉब्लम हुआ था? जी, आज से 10 साल पहले मेरे पाँव पे एक छोटा सा जख्म बना था जमीन पे बैठने की वजह से। तो वो जख्म को मैं इलाज करवाती रही, साथ 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 मेरी इंसुलिन भी जारी रही। तो बस ये कि वो जख्म बढ़ते बढ़ते पट्टियां करवाती रही, 2-4 बार उसको साफ करवाया। फैसलाबाद के माया नाज डॉक्टर हैं, डॉक्टर साजिद, उनसे मैंने सफाई करवाई उसकी। लेकिन वो जख्म मेरी बस बढ़ता ही गया। और एट द एंड ये हुआ कि मेरे पाँव में इतनी ज्यादा तकलीफ थी कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही काफी बार। और जब मैं पाँव जमीन पे रखती थी ना, तो मेरे दिमाग में टीसें उठती थी। फिर डॉक्टर्स ने ये डिसाइड किया कि आपकी अगर लाइफ बचानी है तो आप अपने पाँव को रिमूव करवा दें। फिर मैं एज अ प्रोफेशन टीचर थी, गवर्नमेंट टीचर। मैंने जॉब भी छोड़ी सिर्फ अपनी इस बीमारी की वजह से। और उस टाइम पे मैंने केस किया मेडिकल के मैं जॉब छोड़ दूं, और फिर मैंने एम्पुटेशन करवाई खुद डिसीजन लेके, क्योंकि मेरे बच्चे थे और मैं जिंदा रहना चाहती थी। और फिर मैंने 3 साल हो गए हैं, 5 जनवरी को इस बात को 3 साल हो गए हैं। और उसके बाद से मेरे एम्पुटेशन के 3 माह बाद मैंने आर्टिफिशियल फुट यूज करना शुरू कर दिया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके साथ यूज टू हूँ और अपने हर काम को अंजाम देती हूँ। सिर्फ मैंने एक जॉब छोड़ी है, और इस बात का मुझे आज भी है कि मुझे नहीं छोड़नी चाहिए थी, क्योंकि मैं ठीक थी, मैं चलती फिरती हूँ, हर काम करती हूँ। लेकिन एक जो बिग लॉस है वो उस टाइम तो नहीं मुझे फील हुआ, बाद में मुझे बहुत फील हुआ जब लोगों ने मुझे फील करवाया कि आपने एक बहुत कीमती चीज अपने जिस्म की खो दी है। और अब मैंने आपका प्रोग्राम ज्वाइन किया है और बहुत से फायदे मिले हैं। और अब मुझे पता है कि मैं जो नेक्स्ट अपनी जिंदगी गुजारूंगी वो बहुत अच्छी गुजारूंगी, जुबैदा, मुझे क्योंकि आपका मैं वो कमेंट डॉक्टर महबूब ने मेरे तक पहुंचाया था। आपकी मैं कहानी सुन के मैं जज्बाती हो गया हूँ कि आपने ये भी उनसे कहा था कि डॉक्टर साहब बस इतनी सी चीज थी जिसकी वजह से मेरी टांग कटी है, कि जी बिल्कुल। आ- कि 18 दिनों में आपकी शुगर कंट्रोल होगी, इंसुलिन कंट्रोल होगी। हाँ जी, तो 18 नहीं, मेरे पहले 4 दिन में डॉक्टर साहब ने मेरी इंसुलिन बंद करवाई। ओके, और उसके बाद मेरी मेडिसिन शुरू हुई 3 टाइम। लेकिन वो 3 टाइम भी मेडिसिन अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब मैं सिर्फ डाइट पे हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं अपनी शुगर चेक करती हूँ तो रीडिंग्स जबरदस्त आ रही हैं। और जुबैदा, मैं, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन सेहत अता फरमाए। और आमीन। काश हमें ये गिदड़ सिंगी का पता पहले चल जाता और हमारी मुलाकात कहीं पहले हो जाती। लेकिन अल्लाह ताला को पता होता है कि कब चीज़ें होनी है, कब नहीं होनी है। बेशक। तो बेशक। मैंने वीडियो भी देखी जिसमें आप एक्सरसाइज कर रही थी, वो एड़ियाँ जी उठाने जी। वाली एक्सरसाइज भी कर रही थी। वो हाँ मेरे जी। पास डॉक्टर महबूब साहब ने भेजी थी मुझे। जी तो मैंने बल्कि उनसे हाँ कहा था, मैंने कहा वो फैसलाबाद से जो पेशेंट थी तो उनको तो अच्छा आप थी, मुझे आज पता चला। जी अल्लाह ताला सर। जी आपको जी सर। बेहतरीन जिंदगी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाई प्रोग्राम में। आप सर 18 मैं तो दिन अपनी फैमिली, सर मेरी फैमिली में जो डायबिटीज है ना वो मौसी है। मेरे ननिहाल में, ददियाल में, मेरे हर जो जितने लोग आज तक जिनकी डेथ हुई है वो डायबिटीज से हुई है। हम्म, तो मैं इस चीज को बहुत कॉन्शियस ले रही हूँ, यहाँ तक कि अब मैंने अपनी फैमिली में जितने लोग डायबिटिक है ना उनको आपका एड्रेस दिया है कि आप उनसे रब्ता कर लें अब बस। अल्लाह अब ताला जी बहुत होगी। बहुत करम करेगा जी, अल्लाह ताला बहुत करम। बहुत शुक्रिया जी जुबैदा बीबी। सोमिया थैंक यू जी। तसद्दक साहबा जी ग्लासगो से हैं, स्कॉटलैंड से। सोमिया, आप हमारे साथ मेरे ख्याल 17वें सीजन में थी अस, या 18वें सीजन में जी थी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम जी सलाम, मैं कैसी हैं जी 17 आप सीजन सोमिया? में। 17 सीजन अल्हम्दुलिल्लाह में थे सर। अल्हम्दुलिल्लाह आप। सर, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह की रजा से और आपकी मदद से अल्हम्दुलिल्लाह के ठीक हूँ। आप कोई दवाई नहीं ले रही अभी? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं आप ले रही। वजन भी आपने सुना कम किया, अपनी बेटी ने भी वजन कम किया? जी सर, जी सर, मैं तो हाँ। हिल गई हूँ। वो अभी जो स्टोरी सुनी है उसके बाद में तो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही। मैं मतलब आप सोच नहीं सकती, मेरे इस वक्त ना, मैं वैसे भी जज्बाती आदमी हूं, मेरे तो वो रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं, मैं तो सर मूवीज ये तो देखता हूँ। हाँ, जी बिल्कुल, ये तो ठीक है। इंसानियत वाली बात होती है, जज्बाती बिल्कुल, सब हो हाँ जाते हैं सर। हम तो हाँ, खुद अपनी फैमिली बिल्कुल में ये चीज फेस कर रहे हैं। मेरी बिल्कुल। सास को आजकल ये प्रॉब्लम हो रही कि उनकी एक टांग कट गई थी 2 साल पहले। तो अब डॉक्टर्स ने कहा है कि वो वैसे भी अल्लाह अब शुगर की पेशेंट काफी सालों से थी, तकरीबन 17-18 ईयर से। फिर उनको फालिज हुआ, वो बेड पे थी, उनकी एक टांग कट गई। तो अब डॉक्टर्स ने कह दिया है कि अब दूसरी टांग भी नहीं बचेगी। तो वो दर्द से बहुत तड़पती हैं और बहुत अल्लाह रोती जी, हैं। तो हम खुद अल्लाह, भी बड़े मैं कहता हूँ परेशान हैं कि सर। अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला करम करे। ये बीमारी
यकीन जाने कि सिर्फ जिंदगी में 2-3 चीजें आपने चेंज करनी है, ये बीमारी बिल्कुल आप इसको ना गिच्ची से पकड़ लेते हैं, गिच्ची से। ठीक है। पर सर ये इतने आ, सादा लफ्जों में कोई बताता नहीं है ना, जैसे आप बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखिए सीजन सादा 17 लफ्जों में में थी क्यों जी। बताया, ये पूरा माफिया है, पूरा माफिया है, पूरा माफिया है। माफिया क्यों बताया हमें? ठीक है। मतलब मैं कोई अभी से किताबें पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं तो पुराने जमाने से किताबें पढ़ने वाला हूँ। मुझे नहीं पता चला था कि यार ये क्या, कैसे इसको कंट्रोल करें। बहुत शुक्रिया जी सोमिया, मैं जरा आगे चलना चाहता हूँ। हमारे जज़ाकल्लाह पास सर। जी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में होंगे, बहुत सारे लोग हमारे फातिह अभी तक भी आए हुए होंगे, लेकिन मैं भी टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हम आगे चलें और प्रोग्राम को भी कोई अगले 2-3 मिनट में मैं इसको ख़त्म करूँ। जी सर। जी थैंक यू जी जुबैदा, सॉरी सोमिया। अच्छा दोस्तों, ये थी हमारी सक्सेस स्टोरीज। हमारा जो 90 डेज का चैलेंज है, जिसमें जुबैदा भी थी, सोमिया भी थी, हमारी बहनें, और हमारा जो सीजन 20 अभी चल रहा है, जो 18 दिन पहले हुआ, उसमें कुछ 210 के करीब लोग उसमें एडमिट हुए हैं। उन 210 लोगों में से 84 लोगों की लिस्ट कल आ चुकी है, बल्कि मैंने हाँ ये लिखा हुआ, 84 लोग उसमें फाते ज़ियाबीतस बन चुके हैं, यानी उनकी शुगर कंट्रोल हो चुकी है, बगैर दवाइयों के, बगैर इंसुलिन के अपनी दवाइयां छोड़ चुके हैं, इंसुलिन छोड़ चुके हैं। हमारी मेथडोलॉजी क्या है, हम क्या करते हैं? 2 डॉक्टर हैं हमारे पास, FCPS डॉक्टर हैं, डॉक्टर कैसर, डॉक्टर महबूब, एक शेख जैद में काम करते हैं, एक मेयो हॉस्पिटल में काम करते हैं, यंग डॉक्टर हैं। 24 घंटे आप उनकी निगरानी में रहते हैं। और अशरफ चौधरी ना डॉक्टर है, ना न्यूट्रिशनिस्ट है, मैं फातिज अभी तक, मैं मेरी निगरानी में भी आप 24 घंटे रहते हैं। हम जो गजाई रहनुमाई होगी वो मेरी होगी, जो मेडिकल एड होगी कि दवाई किसकी कितनी छुड़वानी है, कब छुड़वानी है, वो डॉक्टर्स का काम होगा। और हम 24 घंटे काम करने वाले लोग हैं। वीकली वीडियोस आएंगे, मंथली सेशन होंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे। जहां पे मुझे लगेगा कि आप पाबंदी नहीं कर रहे, आपको मैं यहां से पकड़ने वाला बंदा, यहां से। वहां पे मैं भूल जाता हूं कि जी आप मेरे क्लाइंट हैं, वहां पे मैं ये समझता हूं आप मेरे शागिर्द हैं और मैं आपका उस्ताद हूं, आप मेरे बच्चे हैं और मैं घर का बड़ा हूं। वहां पे फिर मैं कोई रहम नहीं करता, मेरे अल्फाज बड़े सख्त होते हैं। मैं वहां पे मैं भागने भी नहीं देता कि जी आप कहें जी मैं क्विट कर लगा, नहीं, जाना कहीं नहीं है, करना है, मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है। हमारा जो 21वां सीजन है, हमारे 20 सीजन की तक लोग आ चुके हैं। 21वां सीजन, हर हर महीने हम जो ग्रुप लेते हैं, फर्स्ट ग्रुप हमने मई में लिया था 2020 में, 2022 में, 2022 में। तो अभी 21वां महीना हमारा चल रहा है। तो 21वें महीने का हमारा जो कोर्स है वो 30 जनवरी को हफ्ते के रोज रात 8 बजे स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों, इसमें हमारे कामयाबी कितनी होती है, ये जो हमारे पास लोग आते हैं उनमें कितने लोग कामयाब होते हैं? 100% लोग जो टाइप 2 के हैं, उनकी 100% लोगों की इंसुलिन छूट जाती है। 60 से 70% लोगों की 3 महीने के अंदर अंदर तमाम मेडिसिन छूट जाती हैं। ये 60 से 70% और 3 महीने, इसमें तकरीबन पहले महीने में आधे लोगों की दवाइयां छूट जाती हैं, बाकी जो होते हैं किसी के दूसरे महीने, किसी के तीसरे महीने। और 30% हमारा नाकामी की शरह है। ये नाकाम क्यों होते हैं? जरा सुने, ये कौन लोग होते हैं जिनके ऊपर हमारे प्रोग्राम का कोई फर्क नहीं पड़ता? ये वो लोग होते हैं कि जिनके बेटे बेटियां अमेरिका में है, यूरोप में है, सऊदी अरब में है, दुबई में है। वो अपने किसी बड़े को, घर में किसी बड़े को कहते हैं कि अशरफ चौधरी के पास चले जाएं, फीस वहां से आ जाती है, लोकल बंदा तावन नहीं करता क्योंकि अपने पैसे नहीं लगे होते। या वो लोग जब कोई दोस्त को दोस्ती करता है कि यार तू बहुत बीमार रहता है, जाओ अशरफ चौधरी के पास, तुम्हारी मैं फीस दे देता हूँ, ये बंदा भी जरा भी तावन नहीं करता। या वो लोग जो कहते हैं कि हम गरीब होते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, जब हम उनको ऐड कर दें तो वो भी 1 दिन 2 दिन के बाद, क्योंकि उनकी कोई कीमत नहीं होती, उन्होंने कुछ दिया नहीं होता, तो वो भी कहते हैं कि यार ये हमसे नहीं होने वाला, या हमारा फोन भी नहीं उठाते। ये 30% लोग, ये वो लोग होते हैं जो बाद में आएंगे, खुदा ना खास्ता नुकसान करवा के आएंगे। 60 से 70% लोगों की दवाइयां 100% छूट जाती हैं। 30% लोग जो उनकी पार्शली दवाइयां छूटती हैं या बिल्कुल नहीं छूटती। सीजन 20 जो हमारा 30 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था, आज उसे 21 दिन हुए हैं। 84 लोग अपनी दवाइयां और अपनी इंसुलिन छोड़ चुकी हैं। ये जुबैदा साहबा उसी ग्रुप से हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। ये जब तक ये जुनून नहीं होगा किसी के अंदर, ये नहीं छूट सकता।
जब तक जुनून नहीं होगा ये काम पॉसिबल नहीं है। मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन कौन शुगर को कंट्रोल करना चाहता है बगैर दवाइयों के, जिसके अंदर जुनून है वो रहे, वरना छोड़ जाए। बस प्रोग्राम से क्विट कर दें, प्रोग्राम में खत्म करने वाला हूं। जिसके अंदर जुनून है वो अंत तक मेरे साथ रहे। ये जब तक जुनून नहीं होगा, जब तक जज्बा नहीं होगा, उस वक्त हमें शुगर से आजादी नहीं मिलेगी। जुनून से और इश्क से मिलती है शुगर से आजादी। ठीक है, वापस आते हैं जी। मुझे आपके जुनून का पता चल गया जी। जी जुनूनी है माशाल्लाह। इस वक्त देखें, कौम को कोई बताने वाला हो, समझाने वाला हो तो जुनून आता है। डॉक्टर खुशनूद जवेद साहब जी, बाय द वे डॉक्टर से मुझे याद आया, हमारे हर प्रोग्राम में डॉक्टर्स होते हैं। अभी 20वें सीजन में एक गायनेकोलॉजिस्ट है मुल्तान की। ये एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, एफसीपीएस जो कंसल्टेंट डॉक्टर्स होते हैं, वो इंसुलिन पे भी थी। डॉक्टर कैसर की पेशेंट है। डॉक्टर कैसर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा मुझे बताइए कि उनकी अभी कितनी रह गई है, इंसुलिन छूट गई है या नहीं। डॉक्टर कैसर जी सर, अच्छा। आपको जी 30 जी सेकंड सर। में बताना, 30 सेकंड में जी सर। सर, उनकी इंसुलिन थी, इंसुलिन छूट गई है, दवाइयां भी ऑफ हो गई हैं। होपफुली ओके, इस वीक में टोटल बंद हो जाएगी। आप जरा देखें कि शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, पढ़ी लिखी, एमबीबीएस के बाद 4 साल का कोर्स एफसीपीएस का करना, तो वो हमारे पास आई हुई है। हमारे डॉक्टर कैसर और डॉक्टर महबूब का तो नाम बाद में आता है ना, सबसे पहले तो मुझे लोग देखते हैं। एक कंसल्टेंट फिजिशियन, कंसल्टेंट डॉक्टर नॉन मेडिकल के बंदे के पास आता है, उनको फिर डॉक्टर कैसर साहब ने ट्रीट किया। उनकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड शुगर थी, अभी माशाल्लाह काफी हद तक बेहतर हो गई है वो। दोस्तों, जब तक जुनून नहीं होगा कुछ नहीं होगा। वापस आते हैं जी। जुनून वालों, आप सोच रहे होंगे कि ये 90 दिन का प्रोग्राम है, इसकी फीस कितनी होगी। इसकी फीस जो हमारी टीम बताएगी आपको वो है 19,997 रुपए। लेकिन आपने उनकी बात नहीं मानी। आपने क्या करना है कि आपने अगले 24 घंटे, 24 तो कम है, 48 घंटे, आज है 21 तारीख, 22 और 23, अगले 24 घंटों में जो बंदा पेमेंट करवा देगा उसकी ये वाली फीस होगी 17,997 रुपए। 17,997 रुपए। कुछ लोग जिनको लगे कि ये कुछ पैसे ज्यादा हैं, 3 महीने के हैं, मुझे बता दें कि पाकिस्तान में जो घर में काम करने वाली खातून होती है उसकी 3 महीने की तनख्वाह कितनी होती है। अगर 10,000 भी आप उसको दें तो 30,000 तो उसकी तनख्वाह होगी। ड्राइवर की तनख्वाह कितनी होती है। आप जो दवाइयां खाते हैं, जो सीटाग्लिप्टन खाते हैं, ट्रीवेमेट खाते हैं, सीटामेट खाते हैं, इंसुलिन लगाते हैं, डॉक्टर के फट्टों पे जाकर घंटों इंतजार करते हैं, सड़क पे जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, कितनी कॉस्ट आती है। ये 17,997 रुपए जो हैं, ये डेली 200 रुपए बनते हैं यार। इतने में बेकार से बेकार मजदूर भी नहीं मिलता आपको। 17,997 रुपए डेली के 200 रुपए बनते हैं, जिसमें 2 डॉक्टर 24 घंटे, अशरफ चौधरी फातिह ज़ियाबीतस की निगरानी में 24 घंटे आप हमारे साथ होते हैं 3 महीने तक। मुझे ये बताएं कि क्या मैं घर में काम करने वाले से भी सस्ता बंदा हूं। आप जरा मेडिसिन की कॉस्ट देखें, इंसुलिन की कॉस्ट देखें, रोड ट्रेवल पे करते हैं, डॉक्टर के सामने जाके वेट करते हैं, काम एक एक बंदे के साथ 2-2 बंदे जाते हैं। और ये तो मौजूदा कॉस्ट है, खुदा ना खास्ता कल को कोई लंबा चौड़ा खर्चा निकल आया तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सोच रहे होंगे कि यार पाकिस्तान में इतने डॉक्टर हैं, हम अशरफ चौधरी के पास क्यों आए। बाय द वे, पाकिस्तान में कोई डॉक्टर दवाइयां छुड़ाने की बात ही नहीं कर रहा। मैं पहला बंदा हूं पाकिस्तान में जो कह रहा है दवाइयां छोड़ सकते हैं आप। वाई अशरफ चौधरी, ये दावा है हमारा। हमसा हो तो सामने आए, बोलो मुझे नौसरबाज। आजकल इस्लामाबाद के एक डॉक्टर मुझे नौसरबाज बोलता है। बताता चलूं कि उसकी बीवी हमारे साथ 3 साल से मुलाजम थी। 1 दिसंबर को हमने उसको टर्मिनेट किया। वो मुझे नौसरबाज बोलता है, कभी मुझे चर्ब जुबान बोलता है, कभी मुझे जादूगर बोलता है। ये नहीं बताता है कि उसकी बीवी को हमने टर्मिनेट किया। हमसा हो तो सामने आए, ये अशरफ चौधरी का दावा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी टीम से रब्ता कर लें, आपने पे कैसे करना है। शुगर, आज अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आपको कंट्रोल कर लेगी और जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको सही फैसला करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी टीम से रब्ता कीजिएगा। और मेरी दुआ है कि वो लोग जो नहीं भी करेंगे
प्रोग्राम में इनरोल होंगे, ऐ मेरे रब उनको भी हदायत दे देना, उनको भी कुछ सही रास्ता दिखा देना कि वो अपनी शुगर को हमेशा कंट्रोल रखें ताकि उनके कभी नुकसान ना हो, उनके जिस्म का नुकसान ना हो। थैंक यू वेरी मच। मैंने जितनी बातें की हैं 100% मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, रोजे क़यामत को मैं इसका जिम्मेदार हूंगा कि मैंने अगर एक बात भी इंटेंशनली गलत बताई हो। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। शब बखैर।